हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एस ए पटेल कॉमर्स कॉलेज में मैं हिना खत्री आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने स्टेटिस्टिक्स में काफ़ी सारे शॉर्ट सम भी देखे थे, ओके, और लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने देखे हैं। इसमें स्टेटिस्टिक्स में हमने जैसे बात की थी पिछली वीडियो में कि आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने सारे फॉर्मूलाज लिखाए हैं। क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा होगा कि कोई भी सम है, ओके, उसमें उसकी जो वैल्यू दी गई होती है उस हिसाब से हमें उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज अगर आपको आते होंगे तो ही आप सम कर पाएंगे। ठीक है, और आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जो सम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी में 8 से 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते हैं तो आपको फार्मूलाज लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद ही ये वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे ग्रुप में नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि आपकी बुक में एक सम दिया गया है आपको, सम नंबर 50। ओके, सम नंबर 50 आपको दिया गया है और आपको कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपको फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, माने यानी कि आपको आर फाइंड आउट करना है। और इसके लिए आपको दिया गया है मार्क्स, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं। कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स यानी कि आपको ये जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो कौन से मार्क्स है? स्टैटिस्टिक्स के। और मार्क्स इन इंग्लिश, तो ये जो आपको मार्क्स दिए गए हैं वो कौन से मार्क्स है? इंग्लिश के मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिए गए। ओके, इसका मतलब ये होता है कि 5 से 15 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है? 2। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है 8, यानी कि 10 से 20 के बीच में मार्क्स कितने हैं? 8 स्टूडेंट को। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिया गया है मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, ये जो है आपके लिए एक नया है, क्योंकि आगे जो भी सम आए आए हैं उसका जो भी आपने स्टडी 11th या 12th में अगर आपको स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट आता होगा तो उसमें आपने किया होगा, श्योर। बट ये जो है आपके लिए एक नया टॉपिक है, क्योंकि ये जो आपको दिया गया है, जो 5, 15, 15, 25, 25, 35, ठीक है, इस तरह से जो आपको दिए गए हैं मार्क्स, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस सम को किस तरह से इस सम में किस तरह से हम आर फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में ये 8 से 10 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था इस तरीके का। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लूँगी, R इक्वल टू एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू इंटू सिग्मा वी एफ वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी स्क्वायर। इस तरीके का हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उस टाइम हमने बात की थी कि आपको बाद में समझाए कि ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है। तो याद रखिएगा, अगर आपको इस तरीके की अमाउंट दी गई है, ठीक है, इस तरीके के आपको वर्क में आपको अमाउंट दी गई है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये एफ वाला फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब आपको इस तरीके के मार्क्स या कुछ भी आपको अमाउंट दी गई हो, ठीक है। इस तरीके के आपको वर्क में डिवाइड दिया गया, यहाँ पे वेट एंड हाइट है, ठीक है। तो बट इस तरीके की अगर वैल्यू दी गई है तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। हमारे पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए तभी हम यहाँ पे पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख लूँगी कि आपके पास कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है n, तो आपके पास होना चाहिए n कितना, ठीक है, सिग्मा एफ यू वी। तो हमारे पास है सिग्मा एफ यू वी की भी वैल्यू होनी चाहिए, सिग्मा यू एफ यू, तो यू एफ यू की भी वैल्यू होनी चाहिए, वी एफ वी, तो वी एफ वी की वैल्यू होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको दिया गया है सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू, तो सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू भी होना चाहिए। यू एफ यू स्क्वायर यानी कि हमारे पास यू एफ यू होगा तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होना चाहिए सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए तभी हम इसमें पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि हमें इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी। तो देखिए सिंपल रूल है, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले दिया गया है सिग्मा एफ यू वी। एफ यू की वी का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, यू इंटू वी करने से क्या मिल जाएगा, हमें एफ यू वी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सिग्मा यू एफ यू, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, बट किसका टोटल हमें करना है, यू एफ यू। यू एफ यू का मतलब क्या होता है, यू इंटू एफ यू। ध्यान से देखिए यू इंटू एफ यू, यू को अगर हम एफ यू से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यू एफ यू, ठीक है। फिर इसका हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। ठीक उसी तरह से हमें अगर वी एफ वी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी इंटू एफ वी। ठीक उसी तरह से अगर हमें यू स्क्वायर एफ यू फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर इंटू एफ यू। वी स्क्वायर एफ वी अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इंटू एफ वी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। तो देखिए ये जो हमें टेबल दिया गया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। आपको दिया गया है यहाँ पे मार्क्स इन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स के जो मार्क्स है ये आपको यहाँ पे दिए गए, हम उसको कहेंगे यहाँ पे एक्स, या तो फिर हम इसको यू भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा एक्स। मार्क्स इन मैथ्स, सॉरी मार्क्स इन मैथ्स नहीं है, मार्क्स इन इंग्लिश है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जिसके भी मार्क्स आपको दिए गए। बट मार्क्स इन इंग्लिश जो है यहाँ पे आपको दिया गया है वाई, हम कहेंगे इसको वाई, या और हम इसको वी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा एक्स है और यू भी कह सकते हैं। मार्क्स इन इंग्लिश, तो ये जो है हमारा वाई, ये और वी भी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो अगर आपने इसको एक्स या यू कहा है तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, यू की जो वैल्यू होगी वो सारी नीचे आएगी, और अगर इसको हमने वाई कहा है यानी कि वी कहा है तो इसकी जो वैल्यू होगी इस साइड आएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि x की जो भी वैल्यू यानी कि u जो है हमें नीचे लिखना है और v जो है हमें इस साइड लिखना है, ठीक है। हम x को u भी कह सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x को हम u कहेंगे, y को v, ठीक है। तो x यानी कि u की वैल्यू जो है नीचे आएगी और v की वैल्यू जो है इस साइड आएगी, इस साइड लिखी जाएगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो देखिए हमें ये जो वैल्यू दी गई है इसका हमें यहाँ पे टोटल दिया गया है। देखिए ये जो रो दी गई तो रो का टोटल यहाँ पे है 2 + 6 8, 8 + 3 = 11, 8 + 4 + 2 = 14, ओके। ये जो रो दी गई है तो इसका टोटल हमें यहाँ पे दिया गया है, और जो कॉलम दी गई है तो इसका टोटल यहाँ पे हमें दिया गया है नीचे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अगर ये u है तो टोटल को हम कहेंगे एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स। अगर ये x है तो इसका टोटल जो हम करेंगे आपको दिया गया है इसमें, तो अगर नहीं दिया गया होता तो हमें करना पड़ता,
ठीक है, बट दिया गया है तो इसकी वैल्यू को हम कहेंगे हमेशा एफ एक्स, या तो फिर इसको एफ यू भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एफ एक्स या तो फिर एफ यू। ठीक है, बट आप एफ यू ही याद रखिए, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये है हमारा क्या है, एफ यू। ठीक उसी तरह से यहाँ का जो टोटल है आपको दिया गया है, इसको हम कहेंगे एफ वाई और एफ वी। ठीक है, ज़्यादा आप एफ वी कहिए तो आपको दिक्कत ना रहे। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आया होगा आई होप कि ये जो आपको टोटल दिया गया है उसको कहा जाता है एफ यू, और ये जो टोटल दिया गया है उसको कहा जाता है एफ वी। अब बात करते हैं कि हमें वैल्यू कौन सी मिली है। तो देखिए एफ एक्स का जो टोटल दिया गया है यहाँ पे और इसका जो टोटल दिया गया है वो सेम होगा, और ये जो 30 है वो हमारा बनेगा एन। तो एन की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, दोनों का टोटल जो इस साइड रो एंड कॉलम का टोटल यहाँ पे होगा, सेम होगा दोनों साइड, वो निकलेगा आपका कितना है यहाँ पे एन 30। एन की वैल्यू मिल गई। एफ यू वी जो है हमें लास्ट में फाइंड आउट करना है, अभी नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा एफ यू वी हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सिग्मा यू एफ यू। तो देखिए हमने पहले भी बात की कि हमें यू एफ यू कैसे मिलेगा। यू एफ यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, यू इंटू एफ यू करने से हमें क्या मिलेगा, यू एफ यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास एफ यू तो है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है यू, क्योंकि अगर u मिल जाए तो हमें u इंटू एफ यू करने से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे u एफ यू। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हमें v एफ वी फाइंड आउट करना है, तो अगर हम यहाँ पे v लिखे, ठीक है, और v की वैल्यू अगर मिल जाए, तो अगर v को हम एफ वी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, v एफ वी। ठीक है, तो देखिए आपको u कैसे फाइंड आउट करना है। u हमें सपोज करना है, किस तरह से सपोज करना है कि आपको बीच में जो भी वैल्यू दी गई है उसको ज़ीरो लिखना है, और अगर आप ऊपर जितने जाएंगे वहाँ की वैल्यू माइनस में लिखनी और नीचे की वैल्यू जो है वो प्लस में लिखनी है। बट अगर आपको 4 वैल्यू दी गई है, यहाँ पे देखिए आपको कितनी वैल्यू दी गई है, 4। ठीक है, तो माइनस जितने कम है उसी तरह से हमें सपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे -0 ले तो ऊपर की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये -1, और नीचे की वैल्यू बन जाएगी 1 एंड 2। यहाँ पे देखिए अगर हम v फाइंड आउट करें, यहाँ 5 वैल्यू दी गई, अगर बीच में 0 ले तो यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा -1 एंड -2, यहाँ पे क्या होगा 1 एंड 2। तो ऊपर जितनी भी वैल्यू आएगी वो माइनस में, और नीचे की वैल्यू क्या आएगी, नीचे। बट 0 जो है हमें बीच में लेना है जितना हो सके, और अगर 4 वैल्यू दी गई हो तो माइनस जितने कम आए उसी तरह से हमने वैल्यू लगानी है। ठीक है, 0 -1 1 एंड 2। यहाँ पे तो 5 वैल्यू थी तो 0 बीच में आ गया तो -1 -2 एंड 1 एंड 2 हो गया। ठीक है, बट अगर 4 वैल्यू है u की तो क्या करना है, 0 -1 1 एंड 2। अब देखिए आपका काम सिंपल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यू एफ यू। तो यू एफ यू हमें कैसे मिलेगा, u इंटू एफ यू। ठीक है, ये जो u आपको मिला है उसको अगर हम एफ यू से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे यू एफ यू। ठीक है, तो चलिए 10 -1 तो -10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सिग्मा यू एफ यू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम वी एफ पी को फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, v इंटू एफ वी। ठीक है, ये जो हमें मिला है एफ वी है और ये जो है v, तो v इंटू एफ वी करने से हमें क्या मिलेगा, वी एफ वी। चलिए 11 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -22, 14 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -14, 0 3 1 जा 3 2 2 जा 4, और इसका अगर हम टोटल निकालेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा वी एफ वी। ओके, चलिए तो यू एफ यू एंड वी एफ वी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बात करते हैं यू स्क्वायर एफ यू एंड वी स्क्वायर एफ वी। तो ठीक उसी तरह से हमारे पास एफ यू तो है, बट अगर हमें यू स्क्वायर मिल जाए तो यू स्क्वायर को अगर हम एफ यू से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर एफ।
ठीक उसी तरह से वी स्क्वायर एफ वी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इंटू एफ वी। तो वी स्क्वायर को अगर हम एफ वी से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर एफ। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है यू स्क्वायर और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है क्या, वी स्क्वायर। सिंपल काम है। यू का स्क्वायर, ओके, यू स्क्वायर मीन्स के यू का अगर हम स्क्वायर निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, यू स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर 1, 0, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बी स्क्वायर निकाले तो -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 और यहाँ पे निकलेगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, यू स्क्वायर एफ यू। यू स्क्वायर एफ यू अगर फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर को एफ यू से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर एफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो इसका अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर एफ। ठीक है, और यहाँ पे वी स्क्वायर एफ ई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी स्क्वायर, ये जो वी स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया है उसको एफ ई से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर एफ ई। ठीक है, तो 11 4 ज़ा 44, 14 1 ज़ा 14, 0 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8। इसका अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिग्मा वी स्क्वायर एफ। तो ये सारी हमें वैल्यू मिल गई है। देखिए एन यू एफ यू, वी एफ यू, यू स्क्वायर एफ यू, एन वी स्क्वायर एफ यू। टोटल हम लास्ट में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ एक ही वैल्यू हमारे पास बची है, वो है एफ यू वी। तो एफ यू वी कैसे निकाला जाता है, अगर हम u इंटू वी करें। ठीक है, एफ यू वी का मतलब क्या होता है, u मल्टीप्लाई बाय वी, बट किसके साथ हमें करना है, u मल्टीप्लाई बाय वी। तो याद रखिए यू वी, सारे बच्चों को इसी में ही प्रॉब्लम होती है, तो खास ध्यान रखिएगा u इंटू वी हमें किसके साथ करना है। तो देखिए आपको ये बॉक्स में जो भी वैल्यू दी गई है, ठीक है, इस बॉक्स में आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है u से और v से, दोनों से, तभी हमें मिलेगा एफ यू वी। तो एफ यू वी का कॉलम तो यहाँ पे बनेगा, पर एफ यू वी की स्पेशलिस्ट ये है कि एफ यू वी का जो कॉलम है वो दोनों साइड बनेगा और दोनों साइड का जो सिग्मा एफ यू वी है, ठीक है, दोनों साइड का जो सिग्मा एफ यू वी है वो सेम रहेगा। इसका जो आंसर आएगा सेम आएगा, तभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा वो राइट है, वो माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपको वैल्यू दी गई है इस टेबल में, इन सारी वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है u एंड v से। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2, 2 को अगर हम u से मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में देखिए u कितना है, यहाँ पे -1, और 2 यहाँ पे भी फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में v कितना है, -2। तो खास याद रखिए आपको u एंड v दोनों से मल्टीप्लाई करना है, किसको, 2 को। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4। हमने क्या किया, 2 को u एंड v दोनों से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरह से हमें सबकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलिए 8 को, अगर 8 कौन सी कॉलम है, तो फर्स्ट वाली में u कितना है, -1। जो भी डिजिट जिस कॉलम में या रो में हो उस कॉलम में हमें u एंड v देखना है। ठीक है, और 8 यहाँ पे देखिए कौन सी रो में, सेकंड वाली, तो सेकंड वाली में v कितना है, -1। तो देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -8, -8 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, u एंड v से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए 6 कौन सी कॉलम है, सेकंड वाली, तो सेकंड वाली में देखिए यहाँ पे u कितना है, 0। अब देखिए 0 को अगर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आना वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिख लेना है 0।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू हमें मिलने वाली है 0 ही मिलने वाली है, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, और 0 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 0। चलिए यहाँ पे देखिए 3, तो 3 की कौन सी कॉलम में, थर्ड वाली, तो थर्ड वाली में देखिए u कितना है 1, और यहाँ पे देखिए v की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। चलिए यहाँ पे u देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिए v कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, चलिए अब 3 की वैल्यू निकाले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो 6, और यहाँ पे फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो में b कितना है -2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -12, -12 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, चलिए फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, 2 जो है सेकंड वाली रो में है और सेकंड वाली रो में v कितना है -1, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -4। टोटल का तो कुछ हमें करना नहीं है, ठीक है, इस बॉक्स में जितनी भी वैल्यू दी गई हो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, u एंड v के साथ। अब हमें क्या करना है, इसका हमें टोटल निकाल लेना है। ठीक है, टोटल कितना होगा, तो देखिए इस रो का अगर हम टोटल करें फर्स्ट वाली रो का तो कितना निकलेगा, 4 प्लस -12 इज इक्वल टू -8, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है 0, यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे मिलेगा 4। चलिए इस ठीक उसी तरह से हमें जो कॉलम है उसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, तो 4 प्लस 8, ठीक है, 4 प्लस 8 तो 12, 0, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, -12 प्लस -4 इज इक्वल टू -16। अब हमें करना है इन सब का टोटल, ठीक है, तो हमें सिग्मा मिल जाएगा सबका। देखिए -10 5 10 इज इक्वल टू 5, फिर 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 तो 35, 12 प्लस 7 इज इक्वल टू 19, 19 माइनस 16 इज इक्वल टू 3। चलिए यहाँ पे सिग्मा VFE तो -22 -14, 3 and 4 is equal to -29, 44, 14, 0, 3 and 8 तो 69, ओके, -8, 4, 3, 4 तो इसकी वैल्यू निकलेगी 3। अब चेक कीजिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो सिग्मा FU मिल रहा है वो सेम यहाँ पे आपको मिल रही है वैल्यू 3। ठीक है, तो अगर दोनों साइड अगर वैल्यू सेम आए तो ही आपका आंसर राइट है, वरना तो रॉन्ग कहलाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सारी जो भी हमें वैल्यू मिली है उसको हमें इस फॉर्मूला में लिख लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पे n, तो n की वैल्यू कितनी हमें मिली थी यहाँ पे 30, सिग्मा FUV तो FUV की वैल्यू कितनी है 3, माइनस सिग्मा UFU तो UFU हमारे पास कितना है 5, सिग्मा VFE तो सिग्मा VFE हमारे पास है -29। नीचे लिखेंगे √n तो n है 30, सिग्मा U²FU तो सिग्मा U²FU हमारे पास कितना है 35, माइनस सिग्मा UFE² यानी कि 5 का स्क्वायर, n 30, सिग्मा V²FE तो सिग्मा V²FE कितना है 69, ठीक है, माइनस सिग्मा VFE² यानी कि -29 का स्क्वायर करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन अगर हम निकाले तो 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 90, 29 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 145, पर यहाँ पे माइनस है देखिए, तो -145 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए नीचे 30 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू 1050 -25, यहाँ की वैल्यू निकाले तो 69 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 2070 माइनस 29 मल्टीप्लाई बाय 29 इज इक्वल टू 841, 29 का जो स्क्वायर निकलेगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू निकलेगी 235
और इसको माइनस करके अगर हम इसका रूट निकालें, ठीक है, तो कितनी वैल्यू निकलेगी, 32.01 मल्टीप्लाई बाय 2070 माइनस 841 और इसका रूट निकालेंगे तो 35.06, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32.01 मल्टीप्लाई बाय 35.06 इज इक्वल टू 1122.27। तो 235 डिवाइडेड बाय 1122.27 इज इक्वल टू 0.21। ये जो है हमारा क्या है, आर की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। तो इस सम को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूला आपको याद है तो ही हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, तो ही हमें समझ में आ पाएगा कि हमें कौन सी वैल्यू चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ठीक है, तो ही आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे भी हमें काफ़ी सारे सम इस टाइप के करने हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे भी हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फर्स्ट सम है तो काफ़ी बच्चों को थोड़ा ठीक से समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और भी सम देखेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड होंगे, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स तक ये शेयर कीजिए, ओके। तो फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला सारे याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे फार्मूलाज है आपके दूसरे यूनिट में भी यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट वाला यूनिट ध्यान से करना है। अगर आपको फर्स्ट यूनिट आता है तो ही आपको सेकंड वाला यूनिट आएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।